तो ये अब ये आई आपकी वाइट लाइट, वाइट के अलावा येलो लाइट का थ्रो। वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। सो गाइस, आज हम आ चुके हैं करोल बाग सेंस मोटो शॉप पे और यहाँ पे मैं कराने आया हूँ बाइक की लेमिनेशन। सो लेमिनेशन यार मैं काफ़ी टाइम से सोच ही रहा था और बाइक पे मैंने पहले लेमिनेशन करवाई थी। सो जिससे मैंने करवाई थी उसने यार पिछले टैंक की तो बिल्कुल ऐसी तैसी फेर दी थी। सो आज मैं आया हूँ यहाँ पे करोल बाग में वापस से और अच्छी शॉप पे आया हूँ। और लेमिनेशन इसलिए करवानी थी क्योंकि फ्यूचर में ट्रिप्स करनी है और वैसे भी डे टू डे चलाते ही हैं बाइक, तो कहीं ना कहीं स्क्रैचेस आ जाते हैं। सो आई थॉट ऑफ कि लेमिनेशन आज कराई जाए। शायद से फॉग लैम्प्स का भी प्लान बन रहा है। एक चीज़ मैं आपको जो बताऊँगा वो ये है कि किसी भी अरे गहरे बंदे से नहीं करवाइएगा लेमिनेशन, क्योंकि टैंक पे या कोई भी बॉडी पार्ट पे बाय चांस अगर कहीं पे भी ब्लेड के निशान आ गए तो वो पूरी बॉडी को वो ख़राब कर देंगे। सो बी केयरफुल। अभी प्रोसेस में है और मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा तो डर लग रहा है यार, कहीं ना कहीं इस पर निशान ना आ जाए। बट फिर भी ये भैया थोड़े एक्सपर्ट हैं तो भैया आराम से इसको करेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं इसकी लेमिनेशन कितनी अच्छी हुई है, परफेक्ट हुई है। ओवरऑल तो बहुत अच्छी है, बट इसमें जो ये साइड में आप देख सकते हैं ये टेपिंग है ना, थोड़ी सी ये ख़राब सी हो गई है। और बाकी नीचे भी अच्छी हुई है और यहाँ पे भी थोड़ी सी टेपिंग इसका इशू आ गया सिंस ये पुरानी हो गई है। टेपिंग साइड में देख रहे हैं आप, ये सील करने के लिए लगाई जाती है, यहाँ पे ही मिट्टी आई है और बाकी तो ठीक है। और ये साइड में इधर के बॉर्डर जो कि सील नहीं हो सकते, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो ये साइड पैनल है इन पे तो बिल्कुल परफेक्ट हुई है, नीट एंड क्लीन। ये थोड़ी सी बाउंड्रीज से मैंने यार ब्लेड ना उल्टा करवा के चलवाई थी सो दैट इसकी बॉडी पे कोई निशान ना है। अदरवाइज़ ना वो जब सीधा करके ब्लेड चलाते हैं तो वो बॉडी पे कहीं ना कहीं निशान आ जाते हैं। सो बाकी तो ठीक है, परफेक्ट है, बिल्कुल लेमिनेशन हुई। और इस लेमिनेशन पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 ईयर की वारंटी सैंस मोटो शॉप ने दी है और इसका 1500 रुपीज़ मेरे को कॉस्टिंग आई थी, इसका जो उन्होंने मेरे को चार्ज करा था। तो बाकी तो लेमिनेशन बहुत परफेक्ट है। अभी टेस्टिंग हो रही है हमारा फॉग लाइट्स की, क्योंकि ट्रिप पे एज ए टोल्ड के जाना होता है तो रात में अगर इफ़ यू आर ड्राइविंग तो इट बिकम्स अ हर्डल फॉर यू कि आपको ड्राइव करने में दिक्कत आ जाती है। सो इसलिए आई एम प्लानिंग टू बाय अ पेयर ऑफ फॉग लाइट्स। इसका थ्रो अच्छा लग रहा है यार। इसको क्या कहते हैं भैया? मर्सिडीज़ फॉग लाइट। और वो वाली कौन सी है? 4 LED है। तो यार मेरे को तो 80 वोट 60 वोट ये भी काफ़ी अच्छी है। सो हाँ, ये वाली तो हमारे साथ में भैया तीनों राइडर्स ने वही लगवाई है, अमित जी ने भी और रोहित जी ने भी और क्या नाम है अपना गौरव भैया ने भी, सबने ये लैम्प्स और लेमिनेशन का काम दोनों हो गया। अब यहाँ से निकलते हैं और देखिए कितनी सही थ्रो आ रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। सो हम आ गए हैं एक फॉग लाइट की वीडियो के साथ वापस। तो ये वीडियो जो है फॉग लाइट्स जो मैंने लगवाई थी उनकी कंटिन्यूएशन में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आज हमारे 187 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो धीरे धीरे हम ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं विद गॉड्स ग्रेस एंड आप सबकी सपोर्ट के साथ हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने वीडियो बनाई है पिछली वाली, उसमें मैंने आपको दिखाया कि मैंने वाई फॉग लाइट्स या मर्सिडीज़ फॉग लाइट्स कह सकते हैं आप उनको, वो लगाई थी। तो वो 4000 से अबव की रेंज की है, 4500 to 5000 के विद इन की है वो। और वो जो मैंने फॉग लाइट्स लगवाई थी गाइज़ वो मेरे को चेंज करवानी पड़ी नेक्स्ट डे ही। उसका रीज़न ये था कि वो गाइज़ जो फॉग लाइट्स थी ना वो ख़राब हो गई थी लेफ़्ट वाली, उसमें कुछ वायर का इशू था तो वो नेक्स्ट डे ही मेरे को चेंज करवानी पड़ी। तो रास्ते में जाते जाते ही मैंने वो 2-3 बार उसको नोटिस करा कि वो ख़राब थी जिस दिन मैंने लगवाई। तो जो मैंने फॉग लाइट्स लगवाई थी उनको मैंने फिर चेंज करवा के 4x4 की लगवाई। तो 4x4 भी मैंने चेंज करवाई क्योंकि 4x4 में यार थ्रो नहीं आ रहा था। और सबसे बड़ी बात 4x4 वाली जो फॉग लाइट्स थी ना यार, उसमें क्या था कि आपको ना एक कवर लगाना पड़ता था और वो येलो कवर होता था। आपको अगर बाई चांस येलो लाइट ऑन करनी पड़ जाए तो यार वो परमानेंटली येलो ही रहती थी, या फिर आप उसका कवर उतार के आप उसको परमानेंटली वाइट ही कर सकते थे। उसका कोई आपको स्विच नहीं मिलता था चेंज करने के लिए माउंटिंग से। सो फाइनली फिर मैंने चेंज करवा के अब लगवाई हैं HJG की मिनी प्रोजेक्टर लैम्प्स।
तो ये ड्यूअल लैम्प्स है, मैं आपको जला के दिखाता हूँ कैसी लगती है, क्या थ्रो रहता है। तो चलिए चलते हैं। देख सकते हैं ये नॉर्मल लाइट है। हम नॉर्मल लाइट को भी मैंने थोड़ा सा एडजस्ट करवाया था, सो दैट हाईवेज़ पे हम यूजुअली रात को ट्रैवल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा इशू आता है, क्योंकि हाईवेज़ पे जनरली ना स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं मिलती गाइस, तो इसलिए मैंने इसका थ्रो चेंज करवाया। तो अब ये हाई बीम पे है, अब ये लो बीम है। तो अब ऑन करके दिखाता हूँ फॉग लाइट्स। हाँ, एक और टिप बताऊंगा आपको कि जब भी आप फॉग लाइट्स ऑन करें, क्योंकि यार वो बैटरी पे लोड लेती है, सो ये BS6 की जितनी भी बाइक्स हैं ऑलरेडी इनमें ना टेल लैम्प्स ऑन रहती हैं और इसमें साथ ही साथ आपका हेडलाइट्स भी ऑन रहती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इस पर लोड पड़ जाता है बैटरी पे। अभी तो मैंने ऐसे ही ऑन करी हुई है। और होंडा हाइनेस में भी एक और चीज़ है कि इसके दोनों जो इंडिकेटर्स हैं ना, आप ये देख सकते हैं, ये दोनों ऑलरेडी ऑन रहते हैं। सो बाइक स्टार्ट हो गई है। अब ये आई आपकी वाइट लाइट। अब आप ये देख सकते हैं कि आगे का व्यू बिल्कुल सॉलिड नज़र आ रहा है। देखिए कितना खतरनाक व्यू आपको दिख रहा होगा, एक एक चीज़ डिटेल में दिख रही है। वहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो यहाँ पे लकड़ी पड़ी हुई है, बैम्बू पड़ी हुई है, स्कूटर भी दिख रहा है, TVS, मतलब ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सी। और मैंने जो स्विच लगवाए थे ना गाइस, इसमें ये देखिए, इसमें भी LED इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सो बाई चांस कभी दिन में यार गलती से हाथ लग जाए या ऑन हो जाए, तो इनके थ्रू आपको पता चल जाता है कि हाँ आपका स्विच ऑन है, लाइट ऑन है, तो इनको बंद कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइट का थ्रो। सो गाइज ये है येलो लाइट का थ्रो। देखिए कितना परफेक्ट व्यू आ रहा है। और येलो लाइट का मैं आपको पर्पस बताता हूँ कि इसमें क्या होता है कि ये आपकी फॉग को काटने का काम करती हैं। सो आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं, अच्छी खासी फॉग है, ज़ीरो विजिबिलिटी है, येलो लाइट्स आप ऑन कीजिए और गुड टू गो, आप अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं। और ये देखिए डॉगी साहब भी आ गए लंगड़ाते हुए। तो ये तो गाइज ये देखिए, इसमें भी ये जो स्विच है इसमें भी LED जलती है। तो इन लाइट्स का एक और बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि ये साइमल्टेनियसली ना दोनों लाइट्स ऑन हो जाती हैं, इकट्ठे आप इनको ऑन भी कर सकते हैं। ये देखिए गाइज, तो ये दोनों लाइट्स हो गई आपकी इकट्ठे ऑन, और आप स्विच में भी देख सकते हैं कि दोनों की लाइट्स ऑन हो गई। ये डुअल वाला स्विच है। तो ये तो हो गई फॉग लाइट के बारे में बात। इससे पहले एक और चीज़ का मैं बताना चाहूँगा कि आप हमेशा बात को ध्यान रख के ये लीजिएगा कि कभी भी जो फॉग लाइट्स है ना यार, वो हाईवे के अलावा और ऐसी जगहों पे यूज़ मत कीजिए जहाँ चलता फिरता ट्रैफिक हो बहुत ज़्यादा। क्योंकि यार ये क्या करती हैं फॉग लाइट्स, इनका पर्पस ही यही होता है कि आपको जहाँ पे मतलब बिल्कुल अंधेरा हो वहाँ पे आप इनको ऑन कर सकते हैं, यानी कि आपको प्रॉपरली दिखाई दे। ऐसा ना कीजिए कि आप चल रहे हैं, कोई सामने से आ रहा है और आपने एकदम से फॉग लाइट्स ऑन करके आप सिटी में ही ट्रैवल कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि और दिल्ली में यार कहीं ना चालान भी है। सो आप ना इस पर कवर लगा के चलिए। तो इनका एक ड्रॉबैक है, HJG वाली जो ये फॉग लाइट्स आती है ना यार, इनका आपको कवर नहीं मिलता कि आप एक्सटर्नल एक कवर चढ़ा के चला सकते हैं। ब्यूटीफुल है यार, आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग व्यू लग रहा है। पेड़ पौधे यार बहुत, और चिड़ियों का चहचहाना। हमारी बिल्लो रानी बिल्कुल चमचमाती हुई। और अब मैं आपको दिखाऊंगा फॉग लाइट्स का रिव्यू कि कैसी दिखती हैं फॉग लाइट्स। सो गाइज ये है हमारी HJG की फॉग लाइट्स। फ्रंटल लुक कुछ ऐसी लगती है फॉग लाइट्स के साथ। और मैं अब आपको दिखाता हूँ साइड प्रोफाइल कैसी दिखती है फॉग लाइट्स के साथ। ये साइड प्रोफाइल हो गई, बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि आपने फॉग लाइट्स लगाई हुई हैं। और ये पीछे से लुक से आप देख सकते हैं। अब आप ये भी देख सकते हैं, ये बड़ा स्मूथ सा कनेक्शन आया है और बिल्कुल लेग गार्ड के थ्रू और इंटरनल वायरिंग करी है, तो काफ़ी ठीक है। और ये अंदर इधर बैटरी है तो इधर ही कनेक्ट हो जाता है। सो गाइज़ आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप बाइक में कोई भी फॉग लाइट्स लगवाएं तो उनकी जो भी वायरिंग करवाएं वो आप हार्नेस के वाया ही करवाएं, क्योंकि हार्नेस में ना यार फ्यूज़ उड़ने के या फ्यूज़ का कुछ इशू आने में या वायरिंग में कुछ इशू आने के चांसेस जो हैं वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं। होते ज़रूर हैं बट नेग्लिजिबल हो जाते हैं वो, और जितना अवॉइड कर सकें इस चीज़ को उतना बेटर है। तो OEM जो वायरिंग हुई है उसमें कोई कटिंग नहीं हुई है। अलग से जो उन्होंने वायरिंग फिट करी यार, वो कनेक्शंस में तो कहीं ना कहीं उनको आगे से फॉग लाइट्स में वो उनको कटिंग करनी पड़ती है, बट उन्होंने वो भी कपलर में डाला है। बाइक की कोई भी कटिंग नहीं हुई है वायरिंग की। सो आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ, एक और सजेशन ये है कि अभी थोड़े दिन पहले ना मैं जब बाइक लेके जा रहा था तो रात में यार क्या हुआ, इशू हो गया था इसका ना। जब मैंने बाइक की जो फॉग लाइट्स थी वो चेंज करवाई थी, तो वो शायद से जो जिस बंदे ने काम करा था
उसने ना यार थिम्बल जो था नेगेटिव वाला वो टाइट करना भूल गया, तो जिस कारण ना सर्विसिंग पे जब गया तो यार वो बाइक की जो बैटरी थी ना तब तक वो बीच बीच में कट हो रही थी। तो इसमें एक और ड्रॉबैक ये भी है होंडा हाइनेस में कि ना आपको किक स्टार्ट नहीं है या वो बिना बैटरी के स्टार्ट नहीं हो सकती बिल्कुल भी बाइक। तो यार वो फिर इशू आ गया था 2-3 बार उसको, फिर बीच बीच में ना कहीं रास्ते में वो बिल्कुल ही इलेक्ट्रिकल उसका फेलियर हो गया था, बिल्कुल नहीं इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रही थी बाइक में। फिर मैंने उसका जो आपका साइड वाला कवर होता है हटाया, जहाँ पे हाइनेस की बैजिंग है वहाँ से हटाया, उसको मैंने थोड़ा सा हिलाया, फिर वो बाइक जाके चली। तो जब मैं सर्विस सेंटर गया सर्विस करवाने तब जाके असल प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई और फिर उसके बाद वो सॉर्ट आउट हुआ। तो ये चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिए कि हार्नेस जब भी हो तब लगवाएं, वरना बाइक में कुछ ना कुछ इश्यूज़ आते रहेंगे वायरिंग से रिलेटेड जो एक्सटर्नल हुई है, अगर वो ढंग से नहीं हुई। हार्नेस में आप थोड़े से यार बेफिक्र हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं कि यार आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो कपलर टू कपलर लगेगी। और जो हाईनेस है उसमें यार थोड़ा सा बच के चलें तो ज़्यादा बेटर है, बाकी तो कोई इशू नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ स्विच कैसे दिखते हैं। ये इसका स्विच हो गया बाइक का, और ये ड्यूअल स्विच है, ये अराउंड 500-600 के अप्रॉक्सीमेट मेरे को मिला था। और ड्यूरेबल स्विच लीजिए हमेशा, जब भी लेंगे आप ध्यान रखिए इस चीज़ का कि आपका जो भी बाइक का वायरिंग हो या स्विचेस हों वो ड्यूरेबल चीज़ होनी चाहिए, विदाउट दैट कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। और अब मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि यार मैंने जो फॉग लाइट्स लगवाई हैं ना, आप देख सकते हैं वो लेग गार्ड के नीचे लगी हैं। जो आरटीओ की तरफ से जो गाइडलाइंस है उनमें ये कहा गया है कि हेडलाइट से आपकी फॉग लाइट्स जो हैं नीचे लगी होनी चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखें। और उनकी जो है वॉटेज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यार वॉटेज तो फॉग लाइट्स की ज़्यादा ही होती है, आप उनको तो अवॉइड कर नहीं सकते, क्योंकि फॉग लाइट्स का पर्पस ही ये होता है कि आपको डार्क और फॉगी एरियाज़ या कुछ भी ऐसी सी सिचुएशन में हो तो आप इनको इस्तेमाल करके अपनी विजिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें। सो एक ये भी चीज़ ध्यान रखिए। सो गाइज़ आपको एक और सजेशन दूंगा कि आप जब भी फॉग लाइट्स लगवाएं ना यार, यहाँ पे लगवाने की सोच सकते हैं जो आपके शॉकर्स हैं, और लेग गार्ड पे आप एडजस्टमेंट देख के ही लगवाइएगा। कभी क्या होता है, कभी कभी ना यार आगे जो आपके सामने ड्राइवर ऑपोजिट लेन में चल रहे हैं उनके लिए एक ये दिक्कत हो जाती है कि हिंड्रेंस आ जाती है कि उसमें उनको परेशानी हो जाती है उनकी विजिबिलिटी में, तो ये मत कीजिए। और यार यहाँ पे तो बिल्कुल ही मत लगाइए फॉग लाइट्स ऊपर की तरफ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इशू है, वो और ज़्यादा सामने वाले ड्राइवर को ब्लाइंड करने में कह सकते हैं कारगर हो जाएगी वो चीज़, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी फॉग लाइट्स आप लगवाइए, अच्छी चीज़ लगवाइए, देख के लगवाइए, आपका जिससे पर्पस मीट होता वो वाली फॉग लाइट्स लगवाइए। आपको लगता है कि हाँ जी ये वाली मेरे लिए फॉग लाइट्स ठीक है, तो उन्हीं पे आप गो एड करके लगवाइए। इसका थोड़े दिनों में मैंने यार प्लान करा है कि मैं कस्टम ना इनके फॉग लाइट्स के वो लगवाऊँगा, या खुद ही डिज़ाइन करने पड़ेंगे इसके कवर, सो दैट यार सिटी में कोई इशू ना है और पानी से भी बची रहे, जितना बचा सकते हैं उतनी बची। सो गाइज़ आप देख ही सकते हैं कि जैसे ना बाइक की ये जो फॉग लाइट्स हैं इनमें एक ये ड्रॉबैक ज़रूर है कि इनकी फॉग लाइट्स में ना HJG वाली जो ये स्पेसिफिक लगी हुई हैं इसमें मॉइस्चर आ गया है। इवन दो IP66 की जो रेटिंग है उसके अकॉर्डिंगली ये वाटरप्रूफ कहलाती है, बट इनमें पानी आ गया है, आप देख सकते हैं। तो एक ये बड़ा ड्रॉबैक है। और वाटरप्रूफ बारिश में आप देखेंगे तो यार क्या ही होगा इसका, वो गॉड नोज़ दैट। अगर बारिश में आप यूज़ कर रहे होंगे तो इसका शायद से इसमें और पानी भी चला जाए, बट मैं यही कहूँगा कि एक इसका कवर होना चाहिए था, और जो कंपनी क्लेम करती है IP66 का उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी या मॉइस्चर कुछ नहीं जाना चाहिए था। मैंने बाइक को अभी तक लाइट लगवाने के बाद 2 से 3 बार ही वॉश करा है, और एक बार सर्विस सेंटर गई थी जब सर्विसिंग के लिए तब वॉश हुई थी। सो ये 2 ड्रॉबैक्स मेरे को लगे कंपनी को कि एक कवर देना चाहिए था इसके लिए, और साथ ही साथ वाटरप्रूफ जो क्लेम करा गया है उसके अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट फिट बैठना चाहिए था। सो गाइज़ एक और जो मेरे को ड्रॉबैक फॉग लाइट्स में ये लगा कि इनकी कोई प्रॉपर फिटमेंट नहीं है, ये क्लिप्स के ऊपर ही टिकी हुई है, आप देख सकते हैं। इसकी क्लिपिंग का कहूँगा रादर दैन फॉग लाइट्स का कहने से,
कि आप ये देख सकते हैं कि ये इसमें मूवमेंट हो रही है। तो यार लेग गार्ड टू लेग गार्ड इस पे डिपेंड करता है कि ये कैसी फिटिंग हो। तो एक कुछ फिटिंग ऐसी होनी चाहिए थी जिससे कि ये इनमें ये जो प्ले आ रहा है, जो मूवमेंट आ रही है, जो ये हिल रहे हैं, वो ना हो। क्योंकि यार जैसे किसी भी टेरेन पे आप जाएंगे जहाँ पे थोड़े से वाइब्रेशन हो सकती है ऊबड़ खाबड़ रास्ते में, तो ये फिर फॉग लाइट्स हिलेंगी। तो दैट आई डोंट फील कि ये चीज़ भी होनी चाहिए थी। जाए फॉग लाइट्स कितने वॉट की हैं, तो वो 60 वॉट ईच, यानी कि 60 वॉट आपको लेफ़्ट साइड पे मिलेगा और 60 वॉट ही आपको राइट साइड पे मिलेगी फॉग लाइट। यानी कि जो टोटल पेयर हुआ वो 120 वॉट का हुआ। और 120 वॉट यार बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छा थ्रो आपको मिल जाएगा हाईवेज़ पे या कहीं पे भी आपको जहाँ सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पे विजिबिलिटी कम होगी, तो वहाँ पे ये बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहेगा। और साथ ही साथ इसमें हेडलाइट की भी लाइट ऐड ऑन हो जाएगी, तो विजन तो बहुत ही क्लियर आने वाली है, व्यू बहुत ही क्लियर रहेगा आपका हाईवे पे या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत होगी। सो अगर इसके लाइफ स्पैन की बात कर ली जाए तो 30,000 आवर्स जो है वो कंपनी क्लेम करती है। यानी कि अगर आप 30,000 आवर्स को कन्वर्ट करेंगे डेज़ में तो 1250 दिनों के आसपास आपको इसका लाइफ स्पैन मिल जाएगा। और 1250 दिनों को अगर आप कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में, सालों में, तो करीबन 3.5 साल तक का इसका लाइफ स्पैन है, जो कि वर्थ है यार बहुत ही ज़्यादा। और वो भी इस प्राइस सेगमेंट में है, वो से 3,000 से 4,000 की जो प्राइस सेगमेंट है उसमें इतने लॉन्ग टाइम तक लाइट चल जाए तो वो बहुत वर्थ है, आपका पैसा वसूल वाली बात हो जाएगी। तो साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप इसको थोड़ा रफली ना यूज़ करके, यानी कि डेली आप यूज़ ना करके इसको आप काफ़ी इसको समझदारी से यूज़ करेंगे तो शायद से इसका लाइफ स्पैन जो है वो इंक्रीज़ भी हो जाए। सो बाकी आपको स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख ही रही होंगी। तो ये अदर स्पेसिफिकेशंस हो गई फॉग लाइट्स की। बात करी जाए फॉग लाइट्स की वारंटी की, तो यार आपको 6 मंथ्स की वारंटी इस पे मिल जाती है। 6 महीने की वारंटी में क्या क्लेम होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर कुछ भी इशू जो है दोनों में से किसी में भी फॉग लाइट में आता है, अगर वो रिपेयरेबल होगा तो वो आपका रिपेयर कर दिया जाएगा, और अगर रिपेयरेबल वो नहीं होता तो इन दैट केस आपकी जो है फॉग लाइट वो रिप्लेस कर दी जाएगी जिसमें भी इशू आएगा। अगर दोनों में आएगा तो दोनों में कोई भी रिपेयरेबल होगा तो वो रिपेयर करके दे देंगे, अगर नहीं होगा तो वो आपको कंप्लीट सेट आपको रिप्लेस करके दे देंगे। सो ये तो हो गई बात वारंटी की। और दूसरी बात मैं करना चाहूँगा कि डुप्लीकेसी, आप इस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी है। कंपनीज जो हैं वो काफ़ी डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी बना के देती हैं, और साथ ही साथ वारंटी का भी इशू इसमें आ जाता है, तो वो भी आप देख के लीजिएगा। कई कंपनीज़ ये क्लेम करती हैं कि इनमें वारंटी नहीं मिलेगी, तो वो आप वारंटी वाला जो भी है वो प्रोडक्ट वारंटी वाला ही परचेज़ कीजिएगा। जहाँ से मैंने फॉग लाइट्स परचेज़ करी थी उनका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और जो ऑफलाइन स्टोर है आप उससे भी परचेज़ कर सकते हैं उनका। अगर आप दिल्ली रीजन में रहते हैं, सैंस मोटो शॉप है, उनका एक ऑफलाइन स्टोर भी है और उनका ऑनलाइन स्टोर भी है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं और अच्छी आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, ऐसे ही कंटेंट प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। आप सभी अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट कीजिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल as it will motivate me to do good.